तो हम आज और एक नंबर करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट क्लास में किया है वही क्वेश्चन रिलेटेड है, बट थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? हमें एंटर ए नंबर करना है, और यहाँ पे अगर हम 6 दे रहे हैं तो ये आना चाहिए फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर आर। तो 6, 3, 2, 1 ये डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हमें चाहिए। तो हम ऑलरेडी इसका आंसर कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे था क्या? अगर हमें फैक्टर निकालना है किसी भी नंबर को, एक से स्टार्ट करके जो नंबर हम लिए हैं उसी तक डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो फैक्टर है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए खुद से करने के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई कर चुके हैं। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो हम अभी इस हिसाब से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में क्या है? तो पहले सोचते हैं कि क्या करना है। तो अगर हमें 6 का फैक्टर निकालना है तो हम स्टार्ट किए थे 1 से डिवाइड करना। लेकिन अभी क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में डिवाइड करना है, रिवर्स ऑर्डर में निकालना है। तो रिवर्स ऑर्डर में ही डिवाइड करते हैं। तो 6 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे इसका रिमाइंडर 0 है क्या। फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, और फिर 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमें एक तक ही जाना होगा, एक तक ही जाना होगा और यहाँ पे बंद करना होगा। तो अगर हम 6 से 6 को डिवाइड करें और रिमाइंडर चेक करें 0 है कि नहीं, तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके लिए इसको डिस्प्ले करेंगे। 6 से 5 को डिवाइड करने पर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, इसके लिए स्किप करना है। 6 से 4 को, इसको भी स्किप करना है। 6 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो इसके लिए इसको डिस्प्ले करेंगे, 3 को। तो मतलब 6 को डिस्प्ले करेंगे, 3 को डिस्प्ले करेंगे, और 2 भी डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करेगा तो ये भी होगा, तो इसको भी डिस्प्ले करेंगे। 6 से 1 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो इसके लिए इसको भी डिवाइड करें, डिस्प्ले करें। तो अगर मार्क करें तो वही सेम फॉर्मेट है। हम जो नंबर लिए हैं वो फिक्स है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो उल्टा चल रहा है। ठीक है ना? वो उल्टा चल रहा है। मतलब जो नंबर आप लिए हैं उसको स्टार्ट करके एक तक जा रहा है। और ये तो इफ कंडीशन है। तो ये पार्ट वाला इफ है, ये पार्ट वाला आपका आई होगा, और ये जो 6 है ये एम है। तो अभी प्रोग्राम लिखते हैं, ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। हैश इंक्लूड stdio.h है, फिर क्या है? फिर वर्ड में, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। एक नंबर हमें एक्सेप्ट करना है। तो नंबर अगर एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल डालते हैं इंट एन। तो यहाँ पे मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज डी एम % एन। तो यहाँ तक तो सही है, जो कि हमारा पहला लाइन है वो सही से काम कर रहा है। ठीक है, ये लाइन हो गया।
अब ध्यान से रखिए, ये जो पार्ट है 6 से 1 तक प्रिंट करने का, ये रिपीटिंग पार्ट है, मतलब ये लूप में रहेगा। नॉन रिपीटिंग पार्ट क्या है? ये जो फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर है, ये लूप के अंदर हम नहीं डाल सकते। अगर लूप के अंदर डाल देंगे तो बार बार प्रिंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसको लूप से बाहर ही रखना होगा और यहीं पे प्रिंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? printf the factors of the number in reverse order are। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, लूप चलाते हैं पहले। लूप कहाँ से चलेगा? जो नंबर हम लिए हैं वहां से चलेगा। तो नंबर कहाँ से लिया है? तो फॉर आई लेते हैं एक नंबर वेरिएबल के लिए। तो आई लिए, तो यहाँ पे आपको 6 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 4 लिया है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, 5 लिया है तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू एन करते हैं। और यहाँ पे कहाँ तक जाना चाहिए? 1 तक जाना चाहिए, मतलब 6 से 1 तक जो भी नंबर है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और 6 से 1 तक जाना है तो घटा के जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 से 1 प्रिंट कर चुके हैं या 5 से 1 प्रिंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू I-1। ठीक है। और यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसको यूज करेंगे अभी। क्या? इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारा था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी के बाद मैं एक स्पेस दे रहा हूँ, ताकि 6 या 4 या 3 जो भी प्रिंट करें उसके बाद एक गैप आए। तो ये हो गया। तो इसको क्लोज कर देते हैं और मेन को भी क्लोज करते हैं। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अभी प्रोग्राम हम लिख चुके हैं। तो ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम का मेमोरी आउटपुट करने के लिए, कि अगर ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद रन करके चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं राइट साइड में डाल दे रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है स्टेटमेंट। तो चलते हैं एक एक स्टेटमेंट करके काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले? यहाँ पे आएगा मेमोरी, और यहाँ पे आएगा आपका आउटपुट स्क्रिप्ट। जहाँ पे एक ही केस है आपको एक ही बार चेक करना है। अगर एक से ज्यादा केस है, 2 केस है या 3 केस है, वहां पर भी आपको उतना केस करके मेमोरी आउटपुट करना चाहिए, ताकि कंफर्म कर पाए कि आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड scanf। void main is the starting function, opening curly bracket execution of main function int n comma I। यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ तो सेमीकोलन int n comma I वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो n के लिए एक जगह, आई के लिए एक जगह रिजर्व करेगा। ठीक है। तो फिर क्या है, प्रिंट एप एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर क्या करेगा? मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर ए नंबर। हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, स्कैन एप परसेंटेज डी परसेंट एन एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर। तो एक नंबर लेगा एंड स्टोर इट इन एन। तो एन में स्टोर करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एप द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर आर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स of the number in reverse order are। ठीक है, तो क्या है फिर, फॉर आई इक्वल टू एन। आई इक्वल टू एन, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा है तो मैं नीचे लिख दूंगा इसका, फॉर आई इक्वल टू एन। तो आई में कितना आएगा, 6। ये काम हो गया। फिर क्या है, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि आई में 6 है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा, नीचे आएगा एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। तो ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ 6 एन में 6 है, 6 मॉड आई में 6 है, मॉड 6 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे नीचे आएगा प्रिंट है परसेंटेज डी आई, कितना प्रिंट होगा, 6। तो एक लाइन पे प्रिंट करेगा, वहां जगह नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ 6। ठीक है। फिर
एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर क्या होगा, आई इक्वल टू आई माइनस वन। आई माइनस वन में कितना होगा, 6 - 1 कितना, 5। तो फिर क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 6 mod 5 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है। 6 mod 5 कंडीशन फॉल्स है, नो एग्जीक्यूशन, मतलब प्रिंटफ काम नहीं करेगा। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई इक्वल टू आई माइनस वन, कितना होगा, 4। तो 4 में कितना होगा, यहाँ कंडीशन में आएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 6 mod 4 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, नो एग्जीक्यूशन। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, तो आई इक्वल टू आई माइनस वन, तो कितना हुआ, आई 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो कॉली ब्रैकेट में क्या होगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 6 mod 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा, प्रिंटफ काम करेगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी आई। तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस, सॉरी आई माइनस वन, कितना होगा, आई माइनस वन, 2। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 6 mod 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर प्रिंटफ काम करेगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी आई। तो कितना प्रिंट हुआ, 2। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई इक्वल टू आई माइनस वन, कितना होगा, 1। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 6 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे प्रिंट परसेंटेज डी आई 1, आई में 1 है। तो एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, आई इक्वल टू आई माइनस वन, कितना होगा, 0। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे आउट ऑफ लूप, लूप से बाहर हो जाएगा। और कहाँ पे आएगा, ये सब लाइन को छोड़ देगा और सीधा यहाँ पे आएगा, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये है प्रोग्राम, और प्रोग्राम हमारा सही से काम कर रहा था। तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और अभी ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, किसमें, ऑनलाइन कंपाइलर पे चलते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करते हैं, ऑनलाइन सी कंपाइलर। जो है मैं उसको हटा दे रहा हूँ, इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ, तो इसको राइट साइड में छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void में कर्ली ब्रैकेट intn कॉमा आई printf enter a नंबर, फिर scanf परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड एन, फिर printf फैक्टर्स, द फैक्टर्स लिखा है, द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर आर। ठीक है, इतना लिखा है, फिर लूप चलाएं, फॉर आई इक्वल टू एन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई इक्वल टू आई माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ एन मॉड आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा आई। ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो इसको रन करते हैं, तो एंटर नंबर दिखाया 6। तो हम जो चाहते हैं वही आंसर मिला। तो यहाँ पे और एक बार रन कर रहा हूँ, अगर 50 दे तो क्या आएगा, तो जो हमें चाहिए वही आंसर मिल रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम ऑनवर्ड्स हम उसी को लिखेंगे। तो अभी तक आप देख चुके हैं कि आप जो भी हम लूप लिख रहे थे, हम जो भी लूप लिखे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई इक्वल टू आई प्लस वन लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू एन, आई लेस देन, सॉरी क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
और यहाँ पे लिखा है आई इक्वल टू I-1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू I+1 के बदले हम लिख सकते हैं आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई। उसी तरह आई इक्वल टू I-1 के बदले हम लिख सकते हैं आई माइनस माइनस या माइनस माइनस आई। ठीक है, इनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, इनको बोला जाता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हम ऑपरेटर एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, उसी तरह और दो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको बोलते हैं हम प्री इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन इनका पावर बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे तो वो नॉर्मल ही काम करेगा। तो आई माइनस माइनस को हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और माइनस माइनस आई को बोलते हैं प्री, सॉरी ये डिक्रीमेंट होगा, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ब्राउजर पे चला, गूगल पे आता है और यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को बोलते हैं प्लस प्लस, डिक्रीमेंट को बोलते हैं माइनस माइनस। तो यहाँ पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट बोला गया है और इसको पोस्टफिक्स बोला है गया है। मैं इसको बोला प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, आंसर सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज हुआ है, लेकिन इनका काम हमें बाद में यूज करना है। तो अभी के लिए आप नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, देखिए मैं बोला प्री इंक्रीमेंट, तो प्लस प्लस वेरिएबल के पहले लगेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लगेगा। ठीक है, तो इनका यूज और भी है, लेकिन अभी के लिए हम जो प्रोग्राम हम लिखे हैं इनके बदले हम कैसे लिखेंगे अभी से आगे से। तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं यहाँ लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस आप लिखो या आई माइनस माइनस लिखो, सेम काम करेगा, बट मैक्सिमम लोग आई प्लस प्लस लिखते हैं। उसी तरह फॉर आई इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई इक्वल टू आई-1 के बदले हम लिखेंगे क्या, आई माइनस माइनस। ठीक है, आई माइनस माइनस। तो इस तरह हम काम करने के लिए ट्राई करेंगे। तो मैं अभी आपको इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ। ध्यान में रखिए, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट जब हम आउटपुट का क्वेश्चन करेंगे वहां पे इसका डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये सेम ही काम करेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अभी के लिए, लेकिन बाद में इसका बहुत यूज है, उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी चलता हूँ ब्राउजर के पास और यहाँ पे जो आई इक्वल टू आई-1 लिखा है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ किसमें, आई माइनस माइनस पे, और अभी रन कर रहा हूँ। देखिए 6 अगर दूं तो सही काम कर रहा है, अगर माइनस माइनस आई दूं तब भी ये काम करेगा। ठीक है, माइनस माइनस आई लिखूं तब भी ये सेम काम करेगा। तो अभी के लिए कोई फर्क नहीं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, एक बार लूप को खत्म हो जाने देते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर पूरा बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आप जो भी काम करें इसी को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ठीक। और एक ऑपरेटर है जिसको कि असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।